अपने अंदर का भय समाप्त करना चाहते हैं, जिज्ञासा को बनाए रखना चाहते हैं, उत्साहित होना चाहते हैं, आनंद लेना चाहते हैं, आनंद पूर्वक रहना चाहते हैं, स्वादिष्ठान को जागृत करिए। ओम नमः शिवाय। मित्रों, आज हम मूलाधार के बाद जो दूसरा चक्र है हमारा स्वादिष्ठान, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। कुछ बंद भाई हमारे कह रहे थे कि आप इनके चक्रों के बारे में ये तो नहीं बताते हो किस तरह के हैं, कैसा रंग है। तो मैंने उनसे एक ही प्रश्न किया कि ये तो आपने बहुत बार हर किताब में पढ़ लिया है, कितनी पंखुड़ियाँ हैं, कैसा रंग है, किस तरह की उसकी वो चीज़ें हैं। लेकिन मैं आपको टेक्निकल चीज़ें ही बताऊंगा, क्योंकि लाभ आपको उसी से होने वाला है। वो चीज़ें तो आपने पढ़ ली, सब जान लिया, और वो एक अनुभूति की बात है, अनुभूत चीज़ों का जो लोगों ने किया है उनको उन्होंने बताया है। तो स्वादिष्ठान का मतलब क्या है? स्वादिष्ठान सबसे मतलब होता है अपना, अपनी शक्ति जहाँ जागृत रहती है वो स्वादिष्ठान चक्र है। स्वादिष्ठान चक्र मूलाधार से ऊपर और नाभि चक्र, मणिपुर जिसको हम कहते हैं, नाभि चक्र के और मूलाधार के बीच में अवस्थित होता है, जहाँ पर त्रिकास्थि, आयुर्वेद में त्रिकास्थि, जहाँ से हमारे रीढ़ की हड्डी से जो 3 हड्डियाँ इकट्ठी रहती हैं वो चलता है। और जब आप हमारा ये चक्र जागृत होता है तो हमारा एक तो मूत्राशय, प्रजनन अंग और गुर्दे, किडनी जिसको हम बोलते हैं, ये तीनों को प्रभावित करता है। इसमें अगर फॉल्ट रह जाए, इसमें अगर कोई दिक्कत समस्याएं खड़ी हो जाए तो गुर्दे से संबंधित रोग हो जाते हैं, मूत्राशय से संबंधित रोग हो जाते हैं, और जननांग से संबंधित भी रोग हमारे हो जाते हैं। तो उन सबों को ठीक करने के लिए ये सबसे ज़रूरी है कि हमारा ये स्वादिष्ठान जागृत रहे। स्वादिष्ठान अगर हमारा जागृत हो गया तो निश्चित रूप से जो जननांग से संबंधित बीमारियां हैं वो सब हमारी ठीक हो जाती हैं, गुर्दे से संबंधित जो बीमारियां हैं हमारी वो भी सब ठीक हो जाती हैं, और मूत्राशय से संबंधित जितनी भी बीमारियां हैं वो भी हमारी सब ठीक होने लगती हैं। इसमें करना क्या है? जैसे मूलाधार चक्र के बारे में मैंने बताया था कि कुंडलिनी कहाँ रहती है, मूलाधार में अवस्थित है। वहाँ पर जो स्थित है उसको हमने क्या करना है, मंत्र के माध्यम से, क्रिया के माध्यम से, योग के माध्यम से उसको हमने ऊपर उठाना है, और ऊपर उठ करके वो सीधी कहाँ आएगी, स्वादिष्ठान में आएगी। और जब स्वादिष्ठान जागृत होगा तो यहाँ क्या होगा, स्वादिष्ठान जागृत होने के बाद जो मैंने आपको पहले भी बताया था कि मूलाधार और स्वादिष्ठान 2 ऐसे चक्र हैं जिनसे हमारी जो सारी ऊर्जा है, सारी ऊर्जा अधोगति यानी कि नीचे की तरफ को भागती है। तो ऊर्जा को हमने ऊपर लाना है। कैसे लाना है? आपने देखा होगा, नचिकेता हमारे यहाँ ऋषि हुए हैं जिन्होंने कहा कि यत ब्रह्मांड तत्पिंडे, जो इस ब्रह्मांड में समाहित है वही हमारे इस पिंड में समाहित है। कैसे समाहित है? जैसे हमारा जो धरती है, धरती के 2 ध्रुव हैं, एक ध्रुव उत्तरी ध्रुव होता है और एक दक्षिणी ध्रुव होता है। दोनों ध्रुवों पर बर्फें जमी हुई है, बर्फ जमी हुई है, और वहाँ पर कोई रहता ही नहीं है। कुछ वैज्ञानिक लोग रहते हैं जिन्होंने अपने जो ऐसे सेंटर बना रखे, रिसर्च सेंटर बना रखे, जिनमें तरह तरह की रिसर्च करते रहते हैं, तो वो ध्रुवों पर रहते हैं। बाकी वहाँ कोई बसावट नहीं है, वहाँ कोई रहता नहीं है, और घास इत्यादि भी नहीं उगती क्योंकि बर्फ ही बर्फ रहती है वहाँ। तो वैसे ही हमारे शरीर के भी 2 ध्रुव हैं। पहला ध्रुव दक्षिणी ध्रुव जिसको हम मूलाधार चक्र कहते हैं, और दूसरा ध्रुव वो ध्रुव है हमारा मस्तिष्क जिसको हम सहस्रार कहते हैं। तो ये 2 ध्रुव हैं, और इन 2 ध्रुवों के बीच में ही हमारे सारे चक्र समाहित हैं। रुद्रयामल तंत्र में तो 10 चक्र कहे जाते हैं, कहीं कहीं 6 चक्र भी कहे जाते हैं, और कहीं कहीं 7 चक्र भी कहे जाते हैं। चलो वो तो अलग अलग ऋषियों की अपनी अलग अलग गणनाएं हैं, लेकिन इन चक्रों से हम प्राप्त क्या कर सकते हैं? तो जैसे ही हम योग के अभ्यास से या मंत्र के माध्यम से या अन्य चीज़ों के माध्यम से जो हम कुंडली को जागृत करते हैं, तो जो मूलाधार चक्र हमारा चक्र जागृत होता है, कुंडली ऊपर को खिसकती है, स्वादिष्ठान में जैसे ही आती है तो सबसे बड़ी समस्या ये लेकर के आती है। कितनी बड़ी समस्या लेकर के आती है? सबसे बड़ी समस्या ये लेकर के आती है कि ये जब चक्र हमारा जागृत होने को होता है, ये जब हमारा जागरण होना शुरू हो जाता है इस चक्र का, तो सबसे बड़ी समस्या ये आती है कि इसमें व्यक्ति अपोजिट सेक्स की तरफ भागता है।
स्थिरों की तरफ भागता है। तो यहाँ पर हमें चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। पतंजलि का एक ही सूत्र है कि चित्त की वृत्तियों का निरोध ही योग है। तो वो वृत्ति को हमने क्या करना है, रोकना है। आपने देखा होगा बड़े बड़े ऋषि या बड़े बड़े साधु संत जिन्होंने अच्छी प्रसिद्धि प्राप्त कर ली और वह जहाँ वो स्वादिष्ठान पर आए, स्वादिष्ठान पर आने के बाद कोई भी महिला संपर्क में आई और वहाँ उनका सब कुछ जितना भी जमा काम था वो सब समाप्त हो जाता है और जितनी उनकी प्रसिद्धि थी वो सब मिट्टी में मिल जाती है, धूल में मिल जाती है। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का सीधा सा नियम है कि ऊर्जा अपने उच्च विभवांतर से निम्न विभवांतर की तरफ बहती है। यही कारण, जैसे ही ऊर्जा हमारी इकट्ठी हुई, ऊर्जा को हम समाहित नहीं कर पाए, ऊर्जा का हम विशेष प्रयोग नहीं कर पाए और वो ऊर्जा फिर अधोगति को प्राप्त हो जाती है। तो सबसे पहले क्या करना है, आपको अपने मन को कंट्रोल में करना है, आपके मन को साधना है, क्योंकि मन ही सब चीज़ों का कारक है। मन में किसी भी तरह का अगर इस तरह का कोई विचार उठने वाला हो, उस विचार को वहीं दबा देना है, वहीं ख़त्म कर देना है, वहीं समाप्त कर देना है। अगर ये विचार परपने शुरू हो गए, एक बार वो आने शुरू हो गए, तो आप उसको भरकस प्रयास कर लेना, लेकिन आप उनको रोक नहीं पाओगे। और जब रोक नहीं पाओगे, ऊपर से आपका स्वादिष्ठान जागृत हो रहा है, तो जागृत होने में क्या होता है, जननांग में स्फुरना पैदा होती है और शक्ति का उफान आता है। जैसे आपने देखा होगा ऊर्जा का उफान कैसे होता है, जब हम पहले पतीली में, हांडी में कभी दाल बनाते थे तो बहुत ज़्यादा तेज उसमें उफान आ जाता था, दाल बाहर गिरने लगती थी। आज तो कुकर में बनाते पता ही नहीं चलता। तो उस समय क्या करते थे, जब वो बाहर आने लगती थी तो उसके अंदर जो आग जल रही होती थी चूल्हे के अंदर, उस आग को कम कर दिया करते थे, लकड़ी को बाहर निकाल लिया करते थे या उसके ऊपर थोड़ा सा पानी का छिड़काव कर दिया करते थे। इससे क्या होता था, वो उफान रुक जाता था। तो वैसे ही हमें क्या करना है कि जैसे ही अगर इस तरह का कोई भी उफान आने लगे तो उसको हमने क्या करना है, योग के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, मेडिटेशन के माध्यम से उसको आपको रोकना है। वो अगर आपका रुक गया तो निश्चित रूप से मान के चलिए कि अगला कदम आपका मणिपुर पर ही पड़ेगा, मणिपुर चक्र पर ही पड़ेगा। तो इसको हमें रोकना है। इसको रोकने के पश्चात निश्चित रूप से अगर आपका ये रुक गया तो जीवन में आनंद किसे कहते हैं वो आपको पता चल जाएगा। जिज्ञासा कैसी होती है, किसी चीज़ को जानने की इच्छा किस तरह की बलवती होती है, वो सारी चीज़ें हो जाती हैं। आपने देखा होगा कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो पढ़े हैं, ना खाते हैं ना पीते हैं, मिल गया तो अच्छा, नहीं मिल गया तो अच्छा, वो किसी तरह का कोई प्रयास नहीं करते, वो प्रयास नहीं करते, वो जाने का भी इच्छा नहीं करती उनकी। वो पढ़े हैं, किसी ने दे दिया तो खा लिया, कह दिया तो ले लिया, नहीं तो नहीं, अपना पढ़े हैं आराम से। तो वो जो पढ़े हैं तो उनका कहीं ना कहीं निश्चित रूप से जो स्वादिष्ठान चक्र है वो पूरी तरह से सुप्त पड़ा है, मंद पड़ा है, क्योंकि उनमें कोई इच्छा नहीं होती, उनमें कोई उमंग नहीं होती, उनमें कोई साहस नहीं होता, उनके अंदर किसी तरह की कोई तन्मयता नहीं होती। स्वादिष्ठान का सबसे बड़ा लाभ यही होता है कि जब ये जागृत होता है तो मन में एक नई ऊर्जा, नई उमंग पैदा होती है, नई तरंग पैदा होती है, और जैसे श्रावण के बाद चारों तरफ हरियाली छा जाती है, वैसे ही हमारा शरीर पुष्ट होने लगता है, हमारा शरीर पुष्ट होने लगता है, और वही पुष्टता ही हमारे काम आती है। उसी पुष्टता को करने के लिए इसमें आप एक और प्रयोग कर सकते हैं, कटी स्नान कर सकते हैं। कटी स्नान, कटी स्नान में क्या होता है, एक टब ले लीजिएगा और उस टब के अंदर बैठ जाए, आपके पैर बाहर रहे और आपकी कमर के नीचे तक पानी रहे, और आपका जो ये नीचे का हिस्सा है, बीच का जो हिस्सा है, ये पानी से बाहर आपके पैर आ गए और कमर से ऊपर का हिस्सा भी खुला रहा, उसके बीच में आप गुनगुना पानी भर के रखिए, उस पानी में आप बैठ जाइए। और आज तो आधुनिक विज्ञान भी ये कहता है कि गुर्दों की अगर बीमारी हो जाए तो उनको 45 डिग्री के तापमान का जो पानी है उसमें निरंतर 1 घंटा 2 घंटा से 2.5 घंटे 4 घंटे तक भी वो उसमें बैठा देते हैं और वो चीज़ें उनकी ठीक होनी शुरू हो जाती हैं। तो स्वादिष्ठान को अगर जागृत करना है तो आप स्वादिष्ठान को जागृत करने के लिए आप कटी स्नान करिए प्रतिदिन। कटी स्नान के साथ साथ योग करिए, ध्यान करिए, मंत्र जाप करिए, तो निश्चित रूप से स्वादिष्ठान आपका जागृत होगा। और जब कभी हम इसकी क्लास लगाएंगे तो आप हमसे संपर्क करें। ऑनलाइन हम इसकी क्लासें भी देते रहते हैं, अभी कुछ दिनों से बंद है, तो जब हम कभी चालू करेंगे तो आप इनको फिर हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।